कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, पेट्रोल भरवाने जाते हैं और देखते हैं कि पेट्रोल की कीमत अचानक 15-20 रुपए प्रति लीटर बढ़ गई है। गैस सिलेंडर महंगा हो गया है, सब्जियां महंगी हो गई हैं और हर जगह एक ही खबर चल रही है। मध्य पूर्व का युद्ध अब दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन अगर हम आज की वैश्विक परिस्थितियों को देखें तो ये संभावना उतनी दूर भी नहीं है जितनी हमें लगती है। मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव, खासकर ईरान और इजरायल के बीच संघर्ष, सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं है। इसका सीधा असर दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था, वैश्विक व्यापार और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है, और इन देशों में भारत भी शामिल है। तो सवाल ये है कि क्या ईरान इजरायल युद्ध वास्तव में भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों को प्रभावित कर सकता है? क्या इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है? और अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो भारत के लिए सबसे बड़ा जोखिम क्या हो सकता है? आज इस वीडियो में हम इसी पूरे मुद्दे को बहुत सरल तरीके से समझेंगे। युद्ध की स्थिति क्या है, ये तेल की सप्लाई को कैसे प्रभावित कर सकता है, भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ सकता है, और आखिर भारत को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि अभी मध्य पूर्व में हो क्या रहा है। फरवरी 2026 के आखिर में अमेरिका और इजरायल ने ईरान के कुछ रणनीतिक ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई शुरू की। शुरुआत में ये हमले मुख्य रूप से सैन्य ठिकानों तक सीमित थे, लेकिन कुछ ही दिनों में स्थिति तेजी से बदलने लगी। संघर्ष धीरे धीरे सैन्य ठिकानों से आगे बढ़कर ऊर्जा ढांचे और समुद्री मार्गों तक पहुंचने लगा, और यहीं से दुनिया की चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में एक ऐसा समुद्री मार्ग है जो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसे कहा जाता है हॉर्मुज़ जलदमरू मध्य। ये एक संकरा समुद्री रास्ता है जो फारस की खाड़ी को अरब सागर और फिर दुनिया के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। लेकिन इसकी असली अहमियत ये है कि दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। मतलब अगर किसी कारण से ये मार्ग बाधित हो जाता है तो दुनिया के कई देशों की ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस क्षेत्र में नौसैनिक गतिविधियां बढ़ी हैं और कई देशों की सेनाएं भी यहां सक्रिय हो गई हैं। तनाव बढ़ने के साथ साथ समुद्री मार्गों की सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि खाड़ी क्षेत्र में व्यापारिक जहाज़ों और ऊर्जा सुविधाओं के आसपास सुरक्षा चिंताएं बढ़ी हैं। इन घटनाओं के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई है। तेल बाजार बहुत संवेदनशील होता है। अगर सप्लाई में थोड़ी सी भी रुकावट की आशंका हो तो कीमतें तुरंत प्रतिक्रिया देती हैं। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतें तेजी से ऊपर जाने लगी, और अगर तनाव और बढ़ता है तो कीमतें और भी बढ़ सकती हैं। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, इसका भारत से क्या संबंध है? असल में भारत दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा आयातकों में से एक है। भारत अपनी कुल कच्चे तेल की ज़रूरतों का लगभग 90% आयात करता है, और इस आयात का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया के देशों से आता है। यानी जिस क्षेत्र में अभी तनाव बढ़ रहा है वही भारत के लिए ऊर्जा का बड़ा स्रोत भी है। समस्या ये है कि पश्चिम एशिया से आने वाले ज्यादातर तेल टैंकर उसी समुद्री मार्ग से गुजरते हैं जिसे हॉर्मुज़ जलदमरू मध्य कहा जाता है। अगर इस मार्ग में किसी तरह की बाधा आती है तो तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है, या फिर जहाज़ों को लंबा रास्ता लेना पड़ सकता है। दोनों ही स्थितियों में लागत बढ़ती है। लेकिन मामला सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। भारत बड़ी मात्रा में तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी भी आयात करता है। भारत की एलएनजी सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा कतर और यूएई जैसे देशों से आता है, और ये गैस भी उसी समुद्री मार्ग से होकर गुजरती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही क्षेत्र में तनाव बढ़ने से भारत की दो बड़ी ऊर्जा सप्लाई प्रभावित हो सकती हैं, तेल और गैस दोनों। अब समझते हैं कि इसका असर आम लोगों की जिंदगी पर कैसे पड़ सकता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो उसका असर भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ सकता है। जब ईंधन महंगा होता है तो परिवहन महंगा हो जाता है, और जब परिवहन महंगा होता है तो लगभग हर चीज़ की कीमत बढ़ने लगती है, क्योंकि ज़्यादातर वस्तुएं ट्रकों, जहाज़ों और अन्य परिवहन साधनों के जरिए ही एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तेल की कीमतों में वृद्धि धीरे धीरे पूरी अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ा सकती है। सब्जियां, खाद्य पदार्थ, निर्माण सामग्री, यहाँ तक कि ऑनलाइन डिलीवरी भी महंगी हो सकती है। इसके अलावा तेल आयात महंगा होने से भारत का विदेशी मुद्रा खर्च भी बढ़ सकता है। अगर कच्चे तेल की कीमत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी वृद्धि होती है तो भारत का कुल आयात बिल भी बढ़ सकता है। इससे चालू खाते का घाटा बढ़ सकता है और भारतीय रुपये पर दबाव पड़ सकता है।
यानी हजारों किलोमीटर दूर चल रहा एक युद्ध अप्रत्यक्ष रूप से भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। लेकिन इस पूरी स्थिति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कूटनीति और रणनीतिक संतुलन। भारत के एक तरफ इजरायल के साथ मजबूत संबंध हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ भी लंबे समय से आर्थिक और रणनीतिक जुड़ाव रहा है। ऐसे में किसी भी बढ़ते संघर्ष का असर केवल ऊर्जा या व्यापार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर भी पड़ सकता है। और यही कारण है कि मध्य पूर्व में होने वाले घटनाक्रमों को भारत बहुत ध्यान से देखता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो भारत को क्या करना चाहिए? सबसे पहला कदम होना चाहिए ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण। भारत को कोशिश करनी चाहिए कि वो केवल एक क्षेत्र पर निर्भर ना रहे और अलग अलग देशों से ऊर्जा आयात के विकल्प बनाए रखे। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है नवीकरणीय ऊर्जा पर तेजी से निवेश। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अन्य स्वच्छ ऊर्जा स्रोत भारत को लंबे समय में बाहरी झटकों से बचा सकते हैं। तीसरा कदम है सामरिक ऊर्जा भंडार को मजबूत करना। अगर किसी कारण से सप्लाई कुछ समय के लिए बाधित होती है तो ऐसे भंडार देश को समय देते हैं ताकि वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके। और चौथा कदम है समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा और वैश्विक सहयोग, क्योंकि आज की दुनिया में ऊर्जा सुरक्षा सिर्फ एक देश का मुद्दा नहीं है, ये वैश्विक स्थिरता से जुड़ा हुआ विषय है। अंत में एक बात साफ है, मध्य पूर्व का ये संघर्ष केवल एक क्षेत्रीय राजनैतिक घटना नहीं है, ये वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कई देशों की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी परीक्षा बन सकता है। और भारत जैसे ऊर्जा आयात पर निर्भर देश के लिए ये एक महत्वपूर्ण याद दिलाने वाला संकेत है कि भविष्य की असली ताकत केवल ऊर्जा प्राप्त करने में नहीं, बल्कि ऊर्जा पर निर्भरता कम करने में है। अब पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर है कि ये संकट किस दिशा में आगे बढ़ता है। क्या ये यहीं रुक जाएगा या फिर दुनिया को एक बड़े ऊर्जा झटके का सामना करना पड़ेगा? अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।